है वो बेसिकली डायबिटीज डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसे मधुमेह भी कहते हैं। और हमारे शरीर में देखो गड़बड़ी होने के कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं। लेकिन इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जो आजकल बहुत ज्यादा पैर पसार रही है, आप पहले जब देखते थे कि ये अडल्ट्स में और लेट अडल्ट्स में होती थी, लेकिन आजकल बहुत ही अर्ली अडल्ट्स में ये फैल रही है। और मुख्य कारण क्या है? हमारा लाइफस्टाइल, गलत खान पान का जो तरीका है वो इसका मेन रूट कॉज है जिसकी वजह से डायबिटीज फैल रही है। यदि सही तरह से संतुलित आहार लिया जाए तो आप डायबिटीज को नियंत्रण में रख सकते हैं। अब हम इस पे बात करते हैं कि ये आखिर है क्या, व्हाट इज डायबिटीज एग्जैक्टली। देखिए, डायबिटीज मधुमेह एक इस तरह का रोग है जिसमें जो ब्लड है, ब्लड में जो ग्लूकोज है या शुगर है, उसका जो स्तर है वो बढ़ जाता है। तो भोजन, शुगर कहाँ से आती है? भोजन करने से शरीर को ग्लूकोज मिलता है। और ये जो ग्लूकोज है उसको इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है ना? क्यों करता है? ताकि हमें ताकत मिल सके, हमें एनर्जी मिल सके। देखिए, सिंपल सी बात है, आप खाना क्यों खाते हो? हम खाना क्यों खाते हैं? ताकत के लिए ना। तो खाना जब हम खा रहे हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, सब में जो भी ग्लूकोज रहता है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स में, उसको जो इंसुलिन है वो हार्मोन कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है ताकि बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन कर सके। अब मधुमेह को समझने से पहले आपको ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इंसुलिन के महत्व को समझें। इंसुलिन के महत्व को कैसे कैसे समझेंगे? देखिए, इंसुलिन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित कर। ठीक है ना? और इंसुलिन के बिना जो ग्लूकोज है वो शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये क्या होता है, आपकी जो रक्त वाहिकाएं हैं उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को वो शक्ति नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। कई बार आप देखेंगे पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि मैं खाना बहुत अच्छा खाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो एक एनर्जी चाहिए बॉडी के अंदर वो मिसिंग है ना? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो एब्जॉर्प्शन का इश्यू जहां आता है वहां सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म चेक करते हैं कि उस व्यक्ति का जो चय पचय है, जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है। तो वहां से कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है ना? तो ये सब देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द रूट कॉज। अब शुगर में क्या है, जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर जो फर्स्ट आप देखोगे कि एक जो सिम्टम कॉमन मिलता है वो है लो एनर्जी। ठीक है ना? और इस सिम्टम्स में भी हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये इसका पता होना बहुत जरूरी है कि जो डायबिटीज है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, डायबिटीज में टाइप 1 है, टाइप 2 है और एक गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। टाइप 1 होता है, ये जो डायबिटीज है अधिकतर छोटे बच्चों में या 20 साल से कम उम्र के बच्चों में देखी गई है। और टाइप 1 का क्या मतलब है कि जो शरीर है वो इंसुलिन नहीं बना रहा है। इंसुलिन जब नहीं बनाता तो क्या मतलब है कि आपके खाने से जो ग्लूकोज जा रहा है वो, इंसुलिन का क्या काम है? ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके आपको एनर्जी देना। तो जब इंसुलिन ही गायब है तो जो भी शुगर जा रहा है वो सीधा ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इंसुलिन की जो एब्सेंस है वो टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है? टाइप 2 में क्या हो रहा है? टाइप 2 में क्या है, ये जो लोग हैं पहले से शुगर से पीड़ित हैं और इनमें से अधिकतर लोग जो है वो टाइप 2 डायबिटीज से प्रभावित होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इनमें इनमें आपको इंसुलिन मिलता है। टाइप 1 में तो क्या है, इंसुलिन ही गायब है, इंसुलिन है ही नहीं है। टाइप 2 में क्या है कि इंसुलिन जो है वो है पर ठीक से काम नहीं कर रहा है। और शरीर में अक्सर जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पा रहा। मतलब है, लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें प्रॉब्लम है। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। ठीक है ना? तीसरा जो गेस्टेशनल डायबिटीज है वो है जब कोई भी स्त्री, कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके अंदर बहुत बार कुछ लेडीज के अंदर ऐसा देखा गया है कि उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसके कारण क्या है, क्यों होता है डायबिटीज बेसिकली। देखो, डायबिटीज होने के बहुत से कारण होते हैं। सबसे पहला तो हम, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है ना। डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो बहुत ही अधिक मात्रा में जब जंक फूड का सेवन होता है, तो शरीर में कैलोरी और फैट की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, शरीर में इंसुलिन में शुगर का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो जो भी लोग जंक फूड बहुत खाते हैं, प्रोसेस फूड बहुत खाते हैं, उनके शरीर में फैट की मात्रा, कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो वो शुगर का भी एक लेवल है, तो वो स्तर से बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, कई बार जेनेटिक भी होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक कॉमन क्वेश्चन आता है जब भी किसी का शुगर लेवल हमें ज्यादा मिलता है, तो हम पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स में किसी को शुगर है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को शुगर है। तो ऐसा देखा गया है कि जेनेटिक टेंडेंसी जो है वो भी शुगर का वन ऑफ द रीजंस है। अच्छा, कई बार बहुत ज्यादा लोग ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, बहुत वजन बहुत उनका बड़ा होता है, उन लोगों में भी डायबिटीज होने की एक संभावना रहती है। फिर अच्छा, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के शौकीन नहीं है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है बहुत, ठीक है ना, उन लोगों में भी शुगर का जो समस्या है वो काफी पैदा होने की संभावना रहती है। फिर बहुत जिन लोगों को तनाव रहता है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेन में रहते हैं, सारा टाइम एंजाइटी रहती है, डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, मेंटल स्ट्रेस जो है, ये भी एक वन ऑफ द ट्रिगर्स है टू डायबिटीज। ये एक ऐसा ट्रिगर है, ठीक है ना, जो आपका शुगर लेवल इंक्रीज भी करता है। मतलब एक कारण तो है ही है कि एक मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपको शुगर हो सकती है। और बाद में भी जो शुगर पेशेंट्स हैं, उनका भी स्ट्रेस के कारण जो शुगर लेवल्स हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। तो स्ट्रेस का जो पैरामीटर है वो दोनों में ही बहुत ज्यादा काम करता है, बढ़ाने में भी और होने में भी। ओके। अच्छा, फिर आप जब हम लाइफस्टाइल में काम करते हैं, तो आप देखिए, जो लोगों को स्मोकिंग का बहुत आदत है, स्मोकिंग भी एक वन ऑफ द रीजंस है जिससे शुगर होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है। फिर अच्छा, कई बार गलत दवाइयां लेने से भी हो जाती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह से बस जो दिलाए वो दवाई अंदर, जो भी, मतलब आप बिना डॉक्टर की सलाह से जब दवाइयां अपने आप सेवन करते हैं, तो उनका कभी कभी नुकसान होने का भी संभावना रहती है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, मीठी चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, खाने में मिठाई का शौकीन, रिच फूड कहते हैं ना जिसको, खोए से बनी हुई चीजें, और बहुत ज्यादा हेवी फूड प्रोडक्ट्स, बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स जो लोग बहुत खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन जो बहुत ज्यादा करते हैं, उन लोगों में भी डायबिटीज होने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा देखी गई है। ठीक है ना। सो देखिए, ऑल इन ऑल आपको अगर ओवरव्यू आप देखो कि डायबिटीज क्यों हो रही है, तो एक तो हमें फूड का एक पैरामीटर मिल रहा है। ठीक है। सेकंड पैरामीटर हमको मिल रहा है कि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, देयर इज नो एक्सरसाइज, आपका स्मोकिंग का चक्कर चल रहा है। ठीक है ना। डायबिटीज को ही आप शुगर बोलते हो, डायबिटीज को ही आप मधुमेह बोलते हो, ये सब चीजें सेम है। ठीक है ना। जब आप ऐसे फील्ड में हो, तो ये तो बहुत ही एक साधारण सी बात है कि आपको एक चीज के सब तरह के नाम पता होने चाहिए। ठीक है। अगेन कमिंग ओवर टू डायबिटीज के लक्षण, पता कैसे चलेगा आपको कि इस पेशेंट को कुछ डायबिटीज जैसा कुछ लग रहा है, कैसे पता चलेगा। तो इसमें जो मुख्य सिम्टम्स है, ठीक है ना, वो है अधिक भूख लगना। ठीक है ना। जब बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो ऐसा हो सकता है आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, थकान रहना, रेस्टलेस सिंड्रोम, पेशेंट को फटीग रहती है ऑल द टाइम, पेशेंट हर टाइम फील करेगा कि मैं वीकनेस लग रही है, बार बार यूरिनेशन होना, बार बार पेशेंट वॉशरूम जाता है, उसको बार बार ऐसा लगता है कि मेरे को पी की अर्ज हो रही है। तो ये एक कार्डिनल साइन है जिससे आप लगा सकते हैं कि अगर किसी को बहुत प्यास लग रही है, गला बहुत सूख रहा है, बार बार वॉशरूम जा रहा है, तो उसका शुगर लेवल चेक कराना जरूरी है। फिर त्वचा में संक्रमण होना, बहुत बार देखा गया है ऐसा कि जो स्किन की जो बहुत ही ऐसी इंफेक्शंस होते हैं, बीमारियां होती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, और आप देखोगे बहुत ज्यादा दवाई करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं, उसके अंदर डायबिटीज का एक रोल देखा गया है। ठीक है ना। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है।
फोड़े फुंसी निकलना, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शुगर लेवल जब गड़बड़ होते हैं तो पेशेंट को बहुत फोड़ो फुंसी निकलते हैं और उसका स्किन इतना अच्छा नहीं होता। सेम है, अगर किसी पेशेंट को बहुत फोड़ा फुंसी निकल रहा है और जो ठीक नहीं हो रहा है स्पेसिफिकली, ऐसे लोगों का आपको शुगर लेवल जरूर देखना चाहिए। तो उन लोगों के अंदर शुगर लेवल गड़बड़ निकलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। देन रिकरेंट जो है ड्राइनेस हो रहा है, कंसिस्टेंट ड्राइनेस प्रॉब्लम है, पेशेंट को सूखापन लगेगा स्किन के ऊपर। फिर शरीर का वजन कम हो रहा है, जो वेट है पेशेंट का वो ड्रास्टिकली कम हो रहा है, खा पी ठीक रहा है फिर भी वजन कम हो रहा है, तो वो भी एक साइन है कि शुगर हो सकता है। अगेन बार बार प्यास लगना, जो मैं कह रही हूँ कार्डिनल साइंस है ये, बार बार प्यास लगना या फिर बार बार वॉशरूम जाना, ये मेन सिम्टम्स हैं जो बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर। अब सावधानियां क्या है, देखिए शुगर के जो मरीज है उसको रोजाना जो एक चीज बहुत जरूरी है वो है उसका फूड वॉच करना। खाना क्या खा रहे हो आप, खाना शुड बी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, और फ्रूट्स का एक मात्रा होना चाहिए, ग्रीन वेजीज का एक मात्रा होना चाहिए, जितने आप वो लोगे बेसिकली, ठीक है ना। ये जो सब चीजें हैं, ये जो फ्रूट्स हैं, जितने कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है ना, ये आपके बॉडी का इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ाती हैं, आपका मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसको भी बूस्ट करती हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू वॉच कि आप क्या खा रहे हो, उसको वॉच करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नंबर दो, व्यायाम करना बहुत जरूरी है। अगर आपका बहुत ही सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका जो पेशेंट है उसका बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज उसके रूटीन के अंदर डालिए, उसको इनकरेज करिए कि थोड़ा एक्सरसाइज करे रोजाना, कम से कम 80 मिनट्स ऑफ वॉक, दैट इज 40 मिनट्स इन द मॉर्निंग और 40 मिनट्स इन द इवनिंग, बहुत ज्यादा जरूरी है। योगा आप इनिशिएट करा सकते हैं कि थोड़ा योगा करे, पेशेंट प्राणायाम करे, योगा प्राणायाम अनुलोम विलोम कपालभाति, ये जो सारे प्राणायाम है, और योगा में मंडूक आसन करे, बहुत ही अच्छा होता है वो शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए। अच्छा, मधुमेह कोई पेशेंट को एक और चीज का जो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है वो है कि आपका जो मधुमेह का जो पेशेंट है उसको पैरों में चोट से बचाना चाहिए अपने, क्योंकि पैर में अगर किसी पेशेंट का शुगर लेवल ठीक नहीं है और उसके पैरों में चोट लग गई है तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो ऐसी जो चोट है जल्दी हील नहीं होती, ठीक है। अच्छा, नियमित आपको शुगर लेवल का वॉच रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको वॉच पे रखिए, अधिक तेल मसाले वाली चीजों का परहेज करिए, पौष्टिक आहार का सेवन करिए, वेरी इंपॉर्टेंटली। और मधुमेह के जो मरीज हैं इनको अपने खाने पीने का देखिए विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मधुमेह के जो मरीज हैं इनका ब्लड शुगर ना तो सामान्य से अधिक अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा कम होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर लेवल सामान्य से बढ़ जाए तो भी मरीज की सेहत पे खतरा मंडराता है, सामान्य से बहुत ज्यादा गिर जाए तो भी खतरा मंडराता है। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि शुगर बहुत ज्यादा गिरना शुगर बढ़ने से और भी ज्यादा खतरनाक है, और ये कई बार जानलेवा भी हो जाता है। तो इस चीज में बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा गिरना नहीं चाहिए। अच्छा, शुगर का क्या है, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन भी देखा गया है, कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि इसका विभिन्न अंगों पर असर रहता है। कैसे, उस पे बात करते हैं। सबसे पहले आईज आईज पे आते हैं, आंखों पर प्रभाव, जैसे आप स्लाइड में भी देखते हो, ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये तीनों चीजें आपको दिख रहे हैं। क्या होता है बेसिकली, लंबे समय तक जो लोग शुगर पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा रहता है, उनकी क्या है, आंखों के ऊपर इसका असर आया है। और आंखों पे जो प्रभाव आता है उसमें आंखों के आकार में प्रभाव आना, विजन में प्रभाव आना, उनका जो परसेप्शन है वो इतना ठीक नहीं होता, लाइट का परसेप्शन ठीक नहीं होता, उनको फोटोफोबिया हो जाता है, आंखों से उनके अगर लाइट पड़े बहुत तेज लाइट में आंखें चुंधियाने लग जाती हैं, नजर में बदलाव आना शुरू हो जाता है, इस तरह से ये देखा गया है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पेशेंट के रेटिना के ऊपर धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो देखी गई है। अच्छा, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन स्किन के ऊपर आती है। स्किन पे जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी, फोड़ा फुंसी या किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना जो ठीक नहीं हो रहा है,
स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इची हो जाती है, पैची हो जाता है। वर्स्ट सिनेरियोज के अंदर आपके स्किन के अंदर अगर कोई ऐसी चोट है, स्पेशली पैरों के ऊपर, जो ठीक नहीं हो रही है, तो बहुत बार एक डायबिटिक फुट नाम की एक कॉम्प्लिकेशन होती है जो देखी गई है। और अगर वो बिल्कुल ठीक ना हो तो कई बार ऐसा भी है कि पेशेंट को गैंग्रीन हो जाती है और पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। तो बहुत जरूरी है कि आपका जो पेशेंट है उसका शुगर लेवल अच्छा हो, नंबर वन। नंबर दो, वो अपने पैरों को हमेशा चोट से बचा के रखे। फिर थर्ड जो हम जा रहे हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन में, वो है कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस का मतलब होता है कि इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस में गड़बड़ी है बेसिकली। उसकी वजह से पेशेंट को उल्टी, पेट दर्द, गहरी सांस या बेहोशी जैसे हालात होने लग जाते हैं। मतलब जो पेशेंट है बेसिकली, अभी मेरे पास कल परसों भी एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें पेशेंट को कीटोन्स बने हुए थे। तो उनको भी मैंने बोला था कि आप इनको अभी फिलहाल स्टेबलाइजेशन के लिए रखिए, ठीक है ना। तो उनको, ऐसे पेशेंट्स को हम एकदम से आयुर्वेद पे या किसी पे शिफ्ट नहीं करते। तो कीटोन्स अगर बन रहे हैं उसका मतलब है कि डायबिटीज एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में है, ठीक है ना। तो इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, ऐसे पेशेंट को आप एकदम से, आपको स्विच ओवर कभी नहीं करना चाहिए, तो जब तक मेटाबॉलिक प्रोसेस उसका स्टेबलाइज नहीं हो जाए। देन न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी तब उत्पन्न होती है जब आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो उससे क्या है, आपका जो नसें हैं, आपके शरीर की जो नसें हैं, उनको नुकसान होने लग जाता है। और नसों को जब नुकसान होता है तो क्या होगा, ऐसे फीलिंग आएगी पेशेंट को जैसे उसके पैरों में ना सुइयां चुभ रही होती हैं। पेशेंट बोलेगा मुझे ऐसे सुई जैसा चुभन फील हो रही है, कंडे चुभ रहे हैं, इस तरह से लगे, पैरों में झंझनाहट लगेगी, चलने में दिक्कत आने लग जाती है, इम्बैलेंस होने लग जाता है, पेशेंट सीधा चल रहा है उसको लगता है मैं गिर जाऊंगा। इस तरह की जो चेंजेस हैं वो देखने में आती हैं। फिर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, टाइप 2 डायबिटीज की वजह से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उसकी वजह से मरीज जो है डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। और इसको, इवन अगर आपका कोई पेशेंट है जिसका मेंटल स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, तो उसका भी आपको स्ट्रेस लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगेन, स्ट्रेस, जैसे मैं पहले भी बता रही थी, एक ऐसा पैरामीटर है स्ट्रेस जो आपका बॉडी के अंदर शुगर को ट्रिगर करने की भी क्षमता रखता है। और अगर आपके शुगर लेवल ज्यादा है तो उनको और बढ़ाने की भी क्षमता रखता है। तो दोनों तरफ से ही, अगर शुगर लेवल्स आपके ज्यादा हैं और साथ में आपको मेंटल स्ट्रेस भी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेंटल स्ट्रेस को साथ में मैनेज करिए, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जब शुगर लेवल ठीक नहीं रहता तो ये बढ़नी शुरू हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि हम इन, मतलब हम, देखो कोई भी नहीं चाहता है कि उसका पेशेंट खराब हो। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम पेशेंट को ये चीजों, आप मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं लेकिन पेशेंट को ये भी बताना कि आपको अपना लाइफस्टाइल भी बेटर करना है और अपना सिडेंट्री लाइफस्टाइल ठीक करना है, खाना क्या खाना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है बतानी, ठीक है। अब आपको वाईटीएम क्या ऑफर कर रहा है? वाईटीएम आपको ऑफर कर रहा है डाइम्ब्रो। डाइम्ब्रो एक ऐसी जड़ी बूटी है, बेसिकली ऐसी मेडिसिन है जिसमें गुड़मार का एक्सट्रैक्ट है, जम्बू बीज, करेला, ये इस तरह की जड़ी बूटियां हैं जो बॉडी में एक नेचुरल इंसुलिन बनाने का काम करती है। मेथी है, हरड़ है, गालो कचौता, और काली जीरी, और शीरा जीत, इंद्रजव, ये सब जो जितनी चीजें हैं ये ब्लड शुगर तो इफेक्टिवली कंट्रोल कर ही रही है, इसको रिड्यूस भी करती हैं। मतलब जो बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं उसको ग्रेजुअली रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, आपके शुगर लेवल, आपको बहुत पेशेंट ऐसा है जिसको शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचाने में भी हेल्प करती है। और आपका जो भी चय पचय, मतलब आपका जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको भी हेल्प करती है ये ठीक करने में, ठीक है ना। और सिंपल है ये, 1 से 2 टैबलेट आप दिन में 3 बार आप दे सकते हैं, 15 मिनट, मतलब 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप दो पेशेंट को, तो डेफिनेटली पेशेंट को फायदा लगेगा। एक और चीज है, अगर पेशेंट, आपका जो पेशेंट है या आप खुद पेशेंट हैं अगर, तो अगर आपका पेट ठीक है साथ में, तो अगर आप साथ में गिलोय गनबटी भी इसके साथ लेंगे तो और डिफरेंट और बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्योंकि गिलोय जो है ना बेसिकली एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर है
जो आपके लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, आपका जो स्ट्रेस एंजाइटी है उसको भी कम करता है, और आपकी स्किन को भी अच्छा करता है। तो मतलब आपके शुगर से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस अगर हो रही हैं, अगर उसके अंदर आपको कुछ काम करना है, तो एक गिलोय बटी आपको वहां पे हेल्प कर सकती है। ठीक है ना। फिर अगर आपको साथ में ऐसा लग रहा है कि जो ये स्पेसिफिकली जो डायम्ब्रो है ये आप दे रहे हो, और साथ में आपका जो पेशेंट है उसको थोड़ा सा नसों में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको थोड़ा सीबकथॉर्न के साथ डायम्ब्रो थोड़ा दे, तो डेफिनेटली फायदा होगा। और अगर ऐसा फील कर रहे हो आपकी जो पेशेंट है आपका, उसको लिवर रिलेटेड भी कुछ दिक्कत है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहां पे अगर उस पेशेंट को अगर आप साथ में लिवसिड या एम्ब्रोसिड लगाएंगे, तो उससे भी पेशेंट को डेफिनेटली फायदा मिलने की काफी चांसेस रहती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किस चीज के साथ क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो डेफिनेटली पेशेंट को फायदा आएगा ही। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप पेशेंट को आप अगर फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उसके रूट कॉज पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो ये तो शुगर की बात हो गई। अब शुगर का वन ऑफ द जो एक और साइड इफेक्ट है वो आता है बोन्स के ऊपर। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शुगर जो है वो हड्डियों को भी खोखला कर देती है। ठीक है। तो आपको ये चीज तो समझ आई गई है कि टाइप 1 मधुमेह में इंसुलिन नहीं है, टाइप 2 में इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, तो वो गड़बड़ है। और ये देखो एक और चीज है कि विटामिन डी के कमी के कारण भी आपका जो शुगर लेवल है वो इफेक्ट होता है। और विटामिन डी के कमी की वजह से ही आपका बोन्स में भी इफेक्ट होता है। तो बोन्स को ठीक रखने के लिए आपको क्या करना है उस पर बात करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है, बेसिकली देखो हमारी हड्डियों से रिलेटेड है ये। और हमारी शरीर में हड्डियों के बहुत सारे कार्य होते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे हड्डी क्या करती है, आपको आपके बॉडी को एक आकार देती है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां अंदर से खोखली होनी शुरू हो जाती है, अंदर से कमजोर होने लग जाती है, टूटने का फ्रैक्चर होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कम से कम तीन में से इंडिया में 3 में से 1 महिला और 8 में से 1 पुरुष को ऑस्टियोपोरोसिस जरूर होता है। तो उसका मतलब आप यही देखिए कि कितनी ज्यादा इंडिया के अंदर वालनरेबिलिटी है, कि बोन्स कितनी ज्यादा वीक हो रही हैं। तो हमें इस पे काम करने की बहुत जरूरत है। और ऑस्टियोपोरोसिस इसका क्या मतलब है, ऑस्टियो का मतलब है हड्डी, पोरोसिस का मतलब है खोखली हड्डी। तो खोखली हड्डी जब होती है, और इसमें क्या है कि हड्डियां कमजोर जब शुरू होती है, तो कूल्हे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, कलाई, ऐसे हड्डियों से ये शुरू होता है। और हमारे शुरू अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में बोन टिश्यू बनता नहीं है। ठीक है ना। बोन टिश्यू जरूर बनता रहता है, और नई हड्डी पुरानी हड्डी की जो जगह है वो लेती रहती है। तो शरीर में हड्डियों का जो घनत्व है वो बनता रहता है, लेकिन जब आपको क्या प्रॉब्लम आता है कि आपका बोन टिश्यू बन नहीं रहा है, तब आपका जो घनत्व है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। ये देखो आपको ये दिखेगा, ये आपको जो स्लाइड दिख रही है ये बेसिकली आपका जो घनत्व है वो देखो हड्डी में कम होना शुरू हो गया। कैल्शियम कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। मजबूत हड्डी के निर्माण के लिए शरीर में कैल्शियम होना बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। अब देखो कौन कौन ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकता है, इसको भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस किस किस को हो सकता है। 50 वर्ष के बाद देखा गया ऑस्टियोपोरोसिस, फीमेल्स में देखा गया है, जेनेटिक भी देखा गया है, जिन लोगों में कैल्शियम की मात्रा कम है उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस देखा गया है। जो लोग बहुत स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, मैल न्यूट्रिशन है, खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, कैल्शियम की मात्रा जिसमें कम है, स्टीरॉइड्स पे हैं, हार्मोनल मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसे लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा गया है। और देखो एक चीज जो कॉमन है सब में वो ये है कि आपका जहां पे एक्सरसाइज नहीं है वहां पे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। तो कारण सिंपल है। ये नेक्स्ट स्लाइड भी आप देखिए, हेल्दी बोन दिख रही है आपको लेफ्ट साइड में, जहां पे बोन टिश्यू बन रहा है, बोन टिश्यू खोखला नहीं है। ठीक है ना। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस वाली स्लाइड में आप देखेंगे राइट साइड में धीरे धीरे घनत्व जो है वो खोखले की तरफ जा रहा है।
और फीमेल्स में क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी जो होती है उससे भी महिलाओं में ये देखा गया। मतलब आपका जो हार्मोन है फीमेल्स का, वो बहुत इसके अंदर मेजर रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसके असंतुलन से भी ये देखा गया है। फिर पैराथायरॉयड ग्रोथ हार्मोन्स है, वो उनका काम है बोन डेंसिटी को मेंटेन करना। तो उनका भी जब ऊपर नीचे होता है ग्रोथ हार्मोन का, तब भी इनका जो चेंज है ये देखा गया है। कैल्शियम की कमी नंबर एक चेंज है, कैल्शियम की कमी से भी ये चेंज देखा गया है। विटामिन डी की कमी से ये चेंज आता है। अच्छा, जो थायराइड पेशेंट्स हैं, थायराइड पेशेंट्स में एक बहुत टेंडेंसी है कि उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं। जो मेडिसिन खा रहे हैं लोग, ऐसी एक टेंडेंसी देखी गई है। अब पता कैसे चलेगा आपको कि किसी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है? जब भी पीठ में दर्द आएगा, समय के साथ कद कम होना शुरू हो जाता है, खड़े होने की मुद्रा में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि जो पेशेंट है उसके जोड़ों में और मांसपेशियों में लगातार दर्द बना हुआ है। बैठने और खड़े होने में भी जो परेशानी है, उसके अंदर आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे ऐसे पेशेंट के अंदर। तो अगर लगातार पीठ में दर्द है, तो भी आपको ऐसे पेशेंट का देखना जरूरी है कि उसका कैल्शियम की मात्रा कैसा है, उसका विटामिन डी का मात्रा कैसा है। ठीक है ना? और आसानी से बोन में फ्रैक्चर हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ये भी एक कार्डिनल साइन साइन है। तो बहुत जरूरी है कि आप अच्छा पोषण दीजिए। नियमित व्यायाम हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। प्रोटीन दीजिए पेशेंट को, शरीर का वजन मेंटेन कराइए, एक्सरसाइज कराइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और वाइटियम इसमें आपको क्या ऑफर करता है? वाइटियम इसमें आपको ऑफर करता है दो प्रकार की मेडिसिन। नंबर वन ऑफर करता है कैल्शियम प्रो, जो आप दे सकते हो, और बोन हेल्थ। ये दो दवाइयां ऐसी हैं जो आपके ऑस्टियोपोरोसिस को भी मेंटेन करती हैं और आपके बोन्स को स्ट्रेंथ देती है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका बोन्स वीक है, आप उसको कैल्शियम प्रो और बोन हेल्थ दीजिए, क्योंकि बोन हेल्थ से उसको एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन डी का सपोर्ट मिलेगा। कैल्शियम ब्रो से जो उसकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम है, उसके अंदर उसको सपोर्ट मिलेगा। नसें कमजोर हो रही हैं तो साथ में सीबाथॉन का कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं। तो डायबिटीज के अंदर आपको बहुत ये चीज देखना है कि शुगर लेवल्स कैसे हैं पेशेंट के, और शुगर लेवल के अगर कॉम्प्लिकेशंस है पेशेंट को, तो उन कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी अगर आप साथ में उनको कॉम्बिनेशंस देंगे, तो पेशेंट को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म फायदा होगा। ठीक है? सो आई सपोज दिस इज ऑल फॉर टुडे, और आपको काफी चीजें क्लियर होगी होंगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कमल नारायण जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके।